मेरा टेम्पलेट। दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मल्टी वेंडर के एडमिन पैनल को कैसे यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा। अगर आपने कभी एप्लीकेशन बनवाया है या फिर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एडमिन पैनल सॉरी यानी कि जो आपका एप्लीकेशन रहता है कस्टमर एप्लीकेशन उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिन पैनल होता है। तो एडमिन पैनल को यूज कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। कभी भी आप भविष्य में अगर सोच रहे हैं एप्लीकेशन बनवाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन या फिर ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाने के बारे में जो सोचते हैं, जिन्होंने बनवा लिया है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी दोस्तों आप लोग जो इन सब चीजों में मतलब कभी आपने नहीं देखा, फिर भी आप इसमें इंटरेस्ट लें क्योंकि आप भी कभी एप्लीकेशन बनवाएंगे तो लगभग एडमिन पैनल के फीचर्स 70% इतने ही होते हैं, बाकी के कुछ इधर उधर हो जाते हैं फीचर्स। लगभग 70% बटन्स ये सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। और जो मेरा टेम्पलेट के डेवलपर्स द्वारा डेवलप किया गया रहता है उनके एडमिन पैनल लगभग ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूँ डैशबोर्ड से। जब एप्लीकेशन ओपन होगा, हालांकि इसमें मैंने लॉगिन कर लिया है और ये मेरे एक क्लाइंट का एडमिन पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। तो मैंने लॉगिन आईडी मतलब सबसे पहले एडमिन पैनल जब आप लॉगिन करेंगे लिंक के थ्रू तो आपको आईडी पासवर्ड पूछता है। वो आईडी पासवर्ड मैंने अभी डाल दिया और सीधा ओपन कर दिया। ठीक है, और हम अपने एडमिन पैनल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा के रखते हैं ताकि आपका एडमिन पैनल को कोई अलग से हैक ना कर पाए या उसमें इनडायरेक्टली घुस ना पाए। बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई हुई है हमारे इसमें जो हमारे डेवलपर्स डेवलप करते हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले डैशबोर्ड पे हम लोग आ गए हैं। डैशबोर्ड पे दोस्तों आप सभी को दिखेगा टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल वेंडर, टोटल कस्टमर्स। हालांकि हम यहाँ पे और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं, वो आपके जो आपको चाहिए। यहाँ पे मतलब आप एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, कितना सेल्स हुआ, बहुत सारे यहाँ बटन ऐड किए जा सकते हैं। वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन। दोस्तों मल्टी वेंडर एप्लीकेशन में आप सभी को पता है एप्लीकेशन ओपन होते ही जो यूजर है, जो आपका सब्सक्राइबर है, जो या फिर आपके एप्लीकेशन को जिसने डाउनलोड किया है, सबसे पहले उसके सामने ऑप्शन आएगा लोकेशन, यानी कि वो किस स्टेट में, किस सिटी में और किस एरिया में है, ये उससे पूछा जाता है ताकि उस एरिया के हिसाब से उसको उस एरिया में वेंडर्स होंगे उनका शॉप शो किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन में स्टेट ऐड कर लेना है। आप किस स्टेट में ये अपना मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, चला रहे हैं। स्टेट ऐड कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे ऐड न्यू स्टेट है, स्टेट का नाम डालना है एंड चूज स्टेटस, एक्टिव रखना है इनएक्टिव। ठीक है, आप अगर इसे अभी एक्टिव कर लेते हैं तो बाद में इसे आप इसे मतलब बाद में इसे आप अनएक्टिव भी कर सकते हैं। सेम चीजें वैसे ही सिटी भी ऐड करना है, वैसे ही एरिया भी ऐड करना है। ठीक है, अब कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या होता है ये आपको बता देता हूँ, समझ के चलिए। आपके मल्टी वेंडर एप्लीकेशन में सिर्फ आप ग्रोसरी तो सेल करोगे नहीं, अगर ग्रोसरी भी करते हो तो उसमें भी तो कैटेगरीज आती है ना। अब ऑयल्स ये सब अलग, अब ऑयल आपने डाल दिया, ठीक है, ऑयल में भी तो कितने सारे ब्रांड हैं, ऑयल की एक अलग कैटेगरी हो गई। या फिर चलो कैटेगरी को और विस्तार में समझाता हूं। आप अपने एप्लीकेशन के अंदर समझ के चलिए ग्रोसरी बेच रहे हैं, चिकन एग मीट्स बेच रहे हैं, क्लोथ्स बेच रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स भी बेच रहे हो। ठीक है, तो ये चारों ही अलग अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन के जो आपका मल्टी वेंडर का ऐप है या फिर ग्रोसरी का ऐप है उसके अंदर क्या क्या बेचने वाले हैं इनकी कैटेगरी आप बना लीजिए। तो कैटेगरी का भी हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। कैटेगरी पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे जाइए, कैटेगरी नेम डालना है, कैटेगरी का इमेज डालना है, उसके बाद में शो ऑन होम पेज, जो आपका एप्लीकेशन है वहां होम पेज पे शो हो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब यस दिखना चाहिए वहां पे। एंड एक्टिव रखना है डीएक्टिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अभी एक्टिव रख रहे हैं यानी कि अभी आप चिकन एग मीट्स बेच रहे हैं अपने ग्रोसरी एप्लीकेशन में तो एक्टिव रख दीजिए, बाद में आपका मन हो रहा नहीं बेचने के लिए तो इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कैटेगरी बनाने के बाद उसमें सब कैटेगरी भी बनाना है। ठीक है, अब समझ के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपने कैटेगरी बना लिया फ्रूट्स का। ठीक है, आपने कैटेगरी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ग्रोसरी भी बेच रहे हो, फ्रूट्स भी बेच रहे हो, दो कैटेगरी। ठीक है, ग्रोसरी का तो ठीक है अब समझ के चलिए आपने फ्रूट्स का बना लिया कैटेगरी। तो फ्रूट्स के अंदर भी तो दो टाइप के आते हैं ना फ्रूट्स, एक तो नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, दूसरा होता है ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स और ये फ्रेश फ्रूट इनकी कैटेगरी नहीं बना सकते, इनकी हम सब कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सब कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है और आपको ऐड न्यू सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले वो किस कैटेगरी में आ रहा है ये सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेलेक्ट सब कैटेगरी। समझ चलिए यहाँ पे अपने पहले कैटेगरी बना लिया होगा फ्रूट का तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सब कैटेगरी नेम डाल दीजिए, जैसे फ्रूट का आपने क्लिक किया तो ड्राई फ्रूट है या फ्रेश फ्रूट है वो डाल दीजिए। स्टेटस बताइए आपको एक्टिव है इनएक्टिव, आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। अब वेंडर्स पे आते हैं, आपने कैटेगरी बना लिया, डैशबोर्ड अपना
लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप वेंडर्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन है। अगर आपका सिंगल वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन है तब तो वेंडर्स का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वेंडर्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर वेंडर्स भी ऐड कर सकते हो, और वो वेंडर्स जो रहेंगे वो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर अपना प्रोडक्ट ऐड करके बेच पाएंगे, तभी तो आपकी अर्निंग होगी ना, इसीलिए तो ये है। तो वेंडर्स ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू वेंडर पे जाना है, वेंडर नेम डालना है, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी, वेंडर इमेज यानी कि उसके शॉप का इमेज डालिए, मेक पॉपुलर यानी कि कोई भी कुछ सर्च करे या कोई कैटेगरी सर्च करे तो वहां पे सबसे पहले इसका दिखे, तो इनसे थोड़ा पैसा वगैरह लेके, यहाँ पे एक अर्निंग का सिस्टम हमने रख लिया, आप उनसे पैसा वगैरह मतलब लेके उनको पॉपुलर कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। पासवर्ड की बात आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे नोट कि लीव ब्लैंक टू कीप द सेम पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पे फिर स्टेट, ठीक है, सिटी, सब एरिया कौन सा है उसका, पोस्टल कोड यहाँ पे डाल दीजिए, वेंडर का एड्रेस डालिए, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है जो आपने कैटेगरी बनाई, ये किस कैटेगरी का वेंडर है आपका, ठीक है। उसके बाद में स्टेटस एक्टिव रखना है इनएक्टिव रखना है, वेंडर बाद में आपसे अगर आनाकानी कर रहा है तो उसको इनएक्टिव कर दो, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे बिजनेस कर रहे हो। और आपका एडमिन कमीशन कितना है समझ के चलो, उसके प्रॉफिट में आप कितना कमीशन लेना चाहते हो, देखो हर वेंडर का आप अलग अलग रख सकते हो। अच्छी बात है। अभी देखो क्या होता है कि फ्रूट्स वाले जो रहते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा मार्जिन मिल जाता है, बट वेजिटेबल्स वाले में थोड़ा कम मार्जिन मिलता है, तो उस हिसाब से थोड़ा आप अप डाउन कर सकते हो, मतलब जो मार्जिन रहता है किसी में 5%, किसी में 10%, हर वेंडर का अलग अलग आप रख सकते हो, तो यहाँ पे 5% रख दीजिए या 10%, ठीक है। उसके बाद में वेंडर का उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, जब आपके पास ही पूरा पेमेंट आने वाला है ऑनलाइन, तो उसका पेमेंट एड्रेस भी आप उससे लीजिए, लाइक उसका पेमेंट यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, एफसी कोड भी सारी चीजें आप ले लीजिए, और उसके ओपन उस जो वेंडर है उसका ओपन टाइम और क्लोज टाइम क्या है ये भी आप यहाँ पे ऐड टाइम स्लॉट पे क्लिक करके टाइम स्लॉट डाल दीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स, आप खुद भी चाहो तो उसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, सेल कर सकते हो उसे, ठीक है। आप कूपन भी बना सकते हो, देखो कूपन का दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होता है, समझ के चलिए कि आप ये किसी से प्रमोट करवा रहे हो अपने एप्लीकेशन को, तो उसके कूपन कोड के थ्रू समझ के चलिए कि आपने BBKY से प्रमोट करा लिया, हालांकि इतना पैसे पॉसिबल है नहीं, बट अगर आपकी पहचान है तो अच्छी बात है। अगर आपने प्रमोट करा लिया उनसे और आपने कूपन कोड दे दिया, और उस कूपन कोड के जरिए उनके वीडियो लिंक से वो अगर कोई कूपन कोड को उठाता है और जाके आपके एप्लीकेशन में डालता है तो उसको कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10%, 20%, है ना। तो कूपन कोड भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, ये सिस्टम भी हमने रखा हुआ है। फिर बैनर्स की बात आती है, एप्लीकेशन ओपन होते ही जो ऊपर साइड में ऊपर जो बैनर्स चलते रहते हैं, यानी कि प्रमोशनल बैनर्स रहते हैं, आप कह लीजिए कि उसको वहां पे आपके जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऑफर रखना चाहते हैं तो वो ऊपर रख सकते हैं। देखिए हर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में ऊपर बैनर होता है, तो बैनर आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, समझ के चलिए कि आज आपकी शॉप में कुछ नया या स्पेशल कुछ आया है, तो उसका नोटिफिकेशन आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं ताकि वो आके बाय करें। अच्छा, नोटिफिकेशन का एक और फायदा होता है, समझ के चलिए कि किसी दिन ऐसा हो रहा है कि आपके एप्लीकेशन में सेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस दिन आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन भेजिए जो सबके लिए फीजिबल है, जो सब बाय कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भेज के उसके ऊपर 10%, 20%, 30% या 40% तक डिस्काउंट दे दीजिए, देखिए फिर कितनी भीड़ हो जाती है। नोटिफिकेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है, मेरे लगभग सभी कस्टमर इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। डिलीवरी बॉय, हमने ऑब्वियसली जब इतना बड़ा एप्लीकेशन है तो डिलीवरी बॉय भी होना चाहिए, तो डिलीवरी बॉय का भी हमने ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ से जितने चाहे उतने डिलीवरी बॉय को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर भी देख सकते हो, कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है, और कितने कंप्लीट ऑर्डर्स हुए हैं यानी कि वो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाले सेक्शन में, ठीक है। कस्टमर रेटिंग भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है, पे आउट रिक्वेस्ट, अब जो वेंडर होता है वो आपको पे आउट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, तो पे आउट रिक्वेस्ट जब वो सेंड करेगा तो यहाँ पे आपको शो होगा कि कौन सा वेंडर है, उसका पे आउट अमाउंट कितना है, स्टेटस हुआ है या नहीं हुआ है, कंट्रोल्स देना है या नहीं देना है, ठीक है। कस्टमर्स, अब आप अपने पूरे कस्टमर्स की डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेटिंग में आते हैं, अब सेटिंग में जो है, रुकिए आपको बता दूं, ऐड न्यू सेटिंग में जाएंगे। ऐड न्यू सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपना, आप क्योंकि हमने इसमें वन सिग्नल का ऐप आईडी इसमें एडिट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐप आईडी वगैरह सब लगा सकते हैं, वन सिग्नल का रेस्ट एपीआई आईडी लगा सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें एक्चुअली डेवलपर के काम की रहती है, ये सब हम आपको लगा के दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेबसाइट लोगो, अगर आप हमसे वेबसाइट भी बनवा रहे हैं तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का भी कंट्रोल सारा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो सीधा आपके वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह शो होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंट्रोल मल्टी वेंडर एप्लीकेशन के एडमिन पैनल का।
अब आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं मैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो।